हेलो बच्चों, आज हम लोग दर्पण पर आंकिक गणनाओं को हल करेंगे। दर्पण गोली दर्पण में अवतल और उत्तल लेंगे। पहले हम अवतल लेते हैं। अवतल में क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु की स्थिति ज्ञात करनी है। तो हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये अवतल दर्पण है कॉनकेव, इससे 10 सेंटीमीटर दूर, एफ का मान ये है, फोकस दूरी इसका दिया है 10 सेंटीमीटर, और एक वस्तु रखेंगे तो यू बराबर कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की 20 सेंटीमीटर, तो यू बराबर -20 हो जाएगा, एफ बराबर -10 हो जाएगा। तो यहाँ वस्तु रखते हैं। पहले चित्र के माध्यम से देखिए बनाते हैं उत्तर, और चित्र के माध्यम से आप तुरंत दे सकते हैं उसका उत्तर अपने आप। फोकस दूरी एफ है, तो एफ यह है 10 सेंटीमीटर दिया है इधर, तो हो चुका है कि जब कोई वस्तु जो है रखते हैं वक्रता केंद्र पर रखते हैं, यह वस्तु वक्रता केंद्र, वक्रता यह बराबर r/2 होता है, यानी r बराबर 2f होता है। ये सूत्र जानते हैं ना। तो यानी f 10 है, तो यहाँ पर वस्तु रखी गई है, ये यहाँ पर रखी गई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा। प्रतिबिंब बनने के नियम पर हम पढ़ा चुके हैं, तो इसमें पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब यदि 2f यानी कि r वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है, प्रतिबिंब की स्थिति पहला कहां बनेगा, नंबर 1 वक्रता केंद्र पर, नंबर 2 उल्टा, नंबर 3 वस्तु के बराबर, और नंबर 4 है वास्तविक। ये स्थिति है, हम इसका अध्ययन कर चुके हैं, इसलिए मेरी सलाह है आप कॉपी पेन ले लीजिए और 6 स्थितियों को विधिवत, अवतल दर्पण के 6 और उत्तल दर्पण की एक स्थिति के लिए विधिवत 4-5 बार हल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रश्न को देखते देखते आप उत्तर दे देंगे। अब देखिए, जैसे कि अब हम जिसे आप पाते हैं तो तुरंत सूत्र लगाते हैं, सूत्र समझ में आता है क्या हो रहा है। तो सूत्र देखिए ऐसे है, सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमें वस्तु की स्थिति ज्ञान करना है, हमें v बताना है, v कहाँ होगा। u मान लीजिए दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u कहलाती है। तो यहां मान रख दीजिए 1/f, f का मान देखिए सारी दूरियां इसमें माइनस होती है, बाएं होगी, तो यह बराबर -10, 1/v ज्ञात करना हमें, प्लस 1/u, u का मान देखिए u माइनस। अब समस्या होगी भाई नए छात्रों को कि भाई u माइनस क्यों लेते हैं। माइनस मतलब बाएं जब रखेंगे तो माइनस होता है, वस्तु u हमेशा माइनस लिया जाता है। अगर 10 सेंटीमीटर दिया है तो इससे 10 सेंटीमीटर दूर है, तो सवाल हल करते समय माइनस करेंगे। और इसके लिए अवतल दर्पण के लिए एफ भी माइनस होता था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, याद कर लीजिए। वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक लिखी जाती है क्योंकि बाएं होगा। चिन्ह प्रपाटी में पिछले वीडियो हमारा देख लीजिए, चिन्ह प्रपाटी में बताया गया है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे u का मान -b, इसको हल कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 1/v = ये, इसको पक्षांतर, इसको इधर ले आते हैं तो -1/10 प्लस ये माइनस से इधर जा रहा है 1/20। इस भिन्न को आप हल कर सकते हैं, 20 हो जाएगा। -2 + 1 = -1/20 1/v, तो v = -20 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी। तो 20 यानी कि वक्रता जहां रखी गई थी वहीं बन जाएगी।
अब देखिए यहाँ स्थिति हो गई, तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, भी 20 हो जाएगा। ये उत्तर आ गया, हो गया, प्रश्न इतने हल करेंगे। लेकिन चूंकि 1 2 3 4 प्रश्न जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, चित्र दिमाग पर तुरंत क्या रखा जा रहा है, दिमाग पर आ गया कि यार यहाँ पर जो है 10 10 का दूना 20 हुआ, तो 20 पर रख रहे हैं तो 20 ही पर बनेगा। तो इसका रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो रेखीय आवर्धन बता चुके हैं, यम बराबर माइनस भी बाई यू, यानी यही रेखीय आवर्धन है, आई बाई ओ है। तो माइनस भी माइनस माइनस यहाँ है, भी का मान देखिए -20 आया है, -20, और u का मान भी -20 है, -20, तो ये हो जाएगा -1, यानी कि वस्तु के बराबर बन रहा है, वस्तु के बराबर, यहाँ देखिए वस्तु के बराबर है। अब क्वेश्चन बन गया, इसी क्वेश्चन को यदि यदि एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है तो वस्तु को दर्पण से कितनी दूर या कहाँ रखना पड़ेगा, तो लिख देंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर, सीधा जवाब है इसका, वक्रता केंद्र पर हम रखे हैं तो 20 20 बराबर हो गया। इस आधार पर हम लगा सकते हैं। एक बहुत इजी सवाल लेते हैं, ये देखिए अब उसका यम बराबर -1 है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इस आधार पर जो है हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। और आप कोई भी प्रश्न जो है उसको ड्रा करके, मतलब चित्र को ड्रा करिए, लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से बहुत बढ़िया से फिजिक्स तैयार करें, फिजिक्स फिर गलत नहीं होगा। हमारी सलाह मानिए और आप ड्रा करिए, नहीं आता है कमेंट करिए, फिर पूछिए, बार बार पूछिए। देखिए दूसरा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, तो नोट कर लेंगे, पहले हल इसका करेंगे, पहले हल कर देंगे। तो r बराबर 20 सेंटीमीटर, अब ये वक्रता त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, तो अब इसको जो है हम बाएं, मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो ये r बराबर होता है 2f बराबर -20, तो f बराबर -10 सेंटीमीटर। उसी सवाल को थोड़ा सा उसको बदलते हैं। कोई अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर दूर, यानी u बराबर -15 सेंटीमीटर, तो हमें भी बताना है। तो पहले वहां चित्र बनाए थे, यहाँ पर पहले हम हल करेंगे, इसके बाद चित्र बनाएंगे। तो सूत्र हो जाएगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। भी का मान निकालना है, f का मान देखिए यहां से निकाल लिया है, तो 1/-10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। u का मान देखिए -15 दिया है, पक्षांतर कर देंगे तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा ये 1/-10 प्लस 1/15। इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका, 30 हो जाएगा एलसीएम, तो -3 प्लस 2 इज इक्वल टू -1/30, 1/v, तो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ये निकल गया, उत्तर आ गया। यही इतने लगाना है यूपी बोर्ड में, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप जो है इसकी टेक्निकलिटी को जाने और इसको बढ़िया से जाने। तो देखिए इसका चित्र बनाते हैं। हम एक अवतल दर्पण ले लेते हैं, ये 6 स्थितियों में कहाँ है, जब वस्तु कहाँ रखी गई है, यहाँ देखिए फोकस दूरी 10 है, यानी f 10 है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 2f जो है 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, यहाँ से दूरी -20 हो जाएगी, -10 हो जाएगा। वस्तु रखी कहाँ गई है, 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ 15 सेंटीमीटर, यानी वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी गई है। तो ये जान लीजिए कि प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो वही शर्त है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी और
फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये प्रतिबिंब देखिए यहाँ बन रहे, ये ओ डैश, ये आई डैश। अब देखिए यहाँ पर ये तो C है, वक्रता केंद्र है, ये दूरी P, ये P है, तो PC बराबर -B दिया है, PF बराबर -10 सेंटीमीटर दिया। हमारा देखिए उत्तर तो यहाँ निकल गया, उत्तर निकल गया। आप उत्तर जांच लिए, कहेंगे भाई हमें तो सही लगा लिए, लेकिन जब चित्र बनाएंगे तो एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा, आप फिर गलत नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी सलाह मानिए और हर सवाल को जब आंकिक रूप से पहले हल कर लीजिए, इसके बाद उसका चित्र बनाइए और 6 स्थितियों से मिलान करिए, बार बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब देखिए इसका रेखीय आवर्धन, तो प्रतिबिंब की स्थिति, तो यह वस्तु के पीछे कहाँ, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच कैसा बना है, नंबर 2 उल्टा, नंबर 3 वस्तु बड़ा बन रहा है कि छोटा, तो देख लीजिए, तो वस्तु से ये बनता है, क्या बनता है, वस्तु से बड़ा, और क्या हो जाएगा, चौथा है वास्तविक। अब इसी सवाल को हम टर्न करना चाहते हैं। यदि वस्तु की 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जा रहा है, तो प्रतिबिंब की लंबाई बताइए। तो लंबाई देख लीजिए कितनी हो जाएगी। अगर यदि वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो आई की स्थिति बताना है कितनी लंबा है। तो यहां देखिए सूत्र है m बराबर -v/u = I/O। तो अगर रेखीय आवर्धन पूछता है, पहले रेखीय आवर्धन निकालते हैं। रेखीय आवर्धन हो जाएगा -v का मान -30 और u का मान -20, नहीं u का मान यहां से -15 माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, तो ये बच गया -2, m बराबर -2। अब देखिए m बराबर -2, तो I/O बराबर m होता है, अब बराबर -v/u। ये मान तो निकाल लिए, ये -2 आ गया, तो I/O बराबर -2। O का मान कितना है, O का मान अगर हम वस्तु की लंबाई, यदि वस्तु की लंबाई अगर हम लेते हैं 2 सेंटीमीटर लेते हैं, तो I बराबर हो जाएगा -2/2। ये देखिए O का मान 2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वस्तु, O मीन्स ऑब्जेक्ट, वस्तु की लंबाई, तो ये हो जाएगा I/O = -2। तो O ऑब्जेक्ट वस्तु की लंबाई, I बराबर में 2 हो जाएगा, 2 यहां लिए हैं, बराबर -2, तो यानी I बराबर 2 दूनी 4, -4 सेंटीमीटर। माइनस चिन्ह बता रहा है कि ये उल्टा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। अब देखिए अब इसी सवाल को कैसे टर्न करेंगे। यदि एक गोली दर्पण के सामने 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है, उसका हमें प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर लंबा बनाना है। यदि गोली दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो, तो वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखना पड़ेगा, यही सवाल है। इसी तरह लगेगा, इस तरह जो है हम इसी सवाल को, एक ही सवाल को इसमें हम चारों स्थितियां पूछ सकते हैं। एक ही प्रश्न में हम 4 प्रश्न बना सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को विधिवत बढ़िया से हल करिए, और जो नहीं आता है कमेंट लिखिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिए, तो मैं अगले वीडियो में बनाकर भेजूंगा। देखिए एक लड़का वही रेखीय आवर्धन, बार सर आवर्धन क्या है, तो आवर्धन वस्तु देखिए 2 सेंटीमीटर लंबी थी, तो प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर बन गया, यानी बड़ा बन गया। तो बड़ा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना पड़ता है, तो हमेशा बड़ा बनाने के लिए वस्तु दर्पण के नजदीक जाएगा। तो छोटा बनाना है
तो वह उसको दर्पण से दूर ले जाते हैं। ये पीछे है, उसको ठीक से देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे लाभान्वित होंगे। और लाइक तो ज़रूर करिए भाई, लाइक बनता है। नहीं लाइक कर रहे हैं तो हमारा हौसला अफजाई आप नहीं कर रहे हैं। जैसे हम आपका हौसला बढ़ा रहे हैं, आप भी हमारा हौसला बढ़ाइए, लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, सारा धन बांटने से घटता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।